गुरुदेव, आज रविवार है। हाँ जी। करो। मैं ध्यान बंदा हूँ। सुख साधना गुरुदेव। जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का कल हमारा जो विषय चल रहा था, सहज जानना, मात्र जानना, मतलब हमारा कोई और काम ही नहीं है कि सिर्फ सहज जानना, मात्र जानना। मतलब ये बात अगर एक बार समझ में आ जाती है, इसका मतलब है कि जो जितना सब कुछ बाहर व्यवस्था में, सहजता कैसे आएगी? सहजता तब तक नहीं आएगी जब तक हम समझेंगे कि हम ये इसको कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने ऐसा किया। जब हमें ये पता चल जाए कि इतना व्यवस्थित है, ना कोई और दोषी है, सारा सिस्टम न्याय संगत है, कर्म जो किए हैं उन कर्मों के अनुसार वो उदय में आते हैं, उसके अनुसार मेरी योग्यता में परिवर्तन आता है, उसके कारण उसके वैसा कार्य होने के लिए सभी कुछ ठीक चल रहा है। अब वो बदले कैसे व्यवस्था? तो कोई निमित्त आएगा। अब मैं जैसा हूं, अगर उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, या पानी है वो बिल्कुल एकदम शांत निस्तरंग है, उसमें अब समय आ गया कि इसमें तरंग आए, तो हवा आएगी ना, हवा आएगी। इसका मतलब है कि निमित्त जो आ रहा है वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो फिर सारी टेंशन किस बात की, जब सारा ही कर्मों के अनुसार है। अगर कुछ भी करना है अब नहीं तू कर सकता, तुझे कंट्रोल कहाँ करना है? कर्मों पे, क्योंकि सारा जो मेन जो है वो तेरे कर्म है, तेरे किए हुए तेरे द्वारा है, वो आ रहे हैं। उससे सारा जो परिवर्तन हो रहा है, उससे तू खेदित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुझे क्षोभ आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तू लेकिन दोषारोपण तू दूसरे पे कर, कारण किसी और को मान रहा है, कारण कोई है नहीं, कारण तेरा अपना। अब का कारण तुझे पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा। अब उस टाइम जो 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 उस समय पर हमने इंटेंट दी हुई, जैसा हमने जो प्रतिबंध किए हुए, ऐसा हो जाए जैसे को अब जैसे तो सामने जो कुछ आ रहा है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। जैसे ही आपने उसको करेक्शन दी, सिस्टम चेंज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया कि ये जो है ये ऐसा नहीं, ऐसा चाहता है। मेरी शादी 2 बार हुई और मेरा एक भी मेरे जीवन में गृहस्थ में सुख नहीं हुआ। ये स्त्री देखो, इसके साथ 5 पुरुष है, इतना सा भाव। अगर मैंने भी कुछ तप किया हो तो मुझे मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाए, बस खेल हो गया। कोई देने वाला थोड़ी था। अब वो 5 पतियों की पत्नी बन गई। असाधारण बात, अस्वाभाविक बात। क्या हुआ? इंटेंट दे दी। एक इससे बात प्रूव होती है। एक ताम्ली तापस के बारे में होती, कि ताम्ली तापस ने जब 60,000 वर्ष के बेले बेले तप करके इतना कर लिया, और उसके पास जो नीचे से भवनपति वहां से आए देव आए, वो देव जो है वो उसे कह रहे तू इंटेंट दे कि मैं जो है इंद्र बन जाऊं, बलेंद्र जो है, तो मैं इंद्र बन जाऊं, और इसी तो इंटेंट दे। अगर कोई व्यवस्था होती तो उसको जाके कहते कि जी इसको वहां भेज देना, इसकी अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ कराना, हमारे यहाँ इंद्र भी नहीं है और त्रायत्रंशिक देव भी नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पुरोहित जिनको कहते हैं वो भी नहीं है, हमारा तो सारा अस्त व्यस्त चल रहा है। उसको कहते हैं बार बार इंटेंट। इसका मतलब है कि सारा खेल यहाँ से होते हमारी इंटेंट के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए कहा ना कि आहा सुहम देवानुप्रिय माँ प्रतिबंध करी, तू प्रतिबंध मत कर। किसी चीज की जो व्यवस्था इस लोक में हो रही है उसको देखकर तू उसमें ना फाइन ट्यूनिंग करता रहता, नहीं ऐसा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जो तू दे रहा है ना उससे व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है। ये सारा व्यवस्था, तुझे एक ही काम करना है
कि इस समय का पीछे की बात छोड़कर नवीन कर्म ना बंधे। सारा खेल वहां है। और हम करते क्या कुछ है कि मेरा ये कर्म नहीं बने। तू खुद परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और तेरा कर्म जो है ये यहाँ तेरी प्रॉब्लम यहाँ हो रही, और वो व्यवस्था से बन नहीं पा रही, जबकि हमारे पास सारी उपलब्धियां हैं, इसी से ही हमने यहाँ पर मुक्त होना है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम 5 भाव चल रहे हैं पीछे से, और उसके अनुसार औदिक भाव आ रहा है। कर्मों को देखकर वो उदय उदय के कर्म के उदय के अंदर वो उसको जीव को अपना आगे का मार्ग नहीं मिलता, और वो दोष क्या है दूसरों पे दे रहा है। अब गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डलवा लो, कितना भी पेट्रोल डलवा लो, अगर आपने डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किया और उसको ड्राइव करने वाला और दिशा देने वाला नहीं है, तो क्या काम कर। और किसी अनाड़ी के हाथ दे दिया, वो गाड़ी कभी इस गली में ले जाएगा, इस सड़क पे ले जाएगा, उसको रास्ता ही नहीं पता। अब यही हो रहा है हमारे साथ। हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, उससे हमारा कुछ कर्म बंद होता है। हम समझते हैं कि हमने कुछ कर दिया, धर्म कर दिया, यानी हमारे कर्मों का कुछ क्षयक्षम हो गया। क्षयक्षम हो गया का मतलब है कि मेरे पास ना ईंधन बढ़ गया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा आ गया, लेकिन दिशा डिसाइड नहीं हुई। दिशा कहाँ से डिसाइड होगी? दिशा डिसाइड होगी कि जिसमें मेरी दृष्टि ठीक हो जाए, और दृष्टि ठीक होते ही मैं गंतव्य को पकड़ लूं। अब आपको ड्राइवर मिल गया, वही शिवक्षम लब्धि है, वही हमको आगे तक। टंकी में फ्यूल है, ड्राइवर बैठा हुआ है, दिशा निर्धारित हो गई है, गंतव्य आपको मालूम है, कितना दिन तो मेरा कार्य भी हो ले जाएगा, लेना। तो कार्य हो हाँ जाएगा। इनको दे। इसका मतलब जब तक मेरी दिशा का निर्धारण नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ कि जो खेल सारा घाती कर्म कर रहे हैं, घाती कर्म में 3 तो बड़े तैयार हैं, वो तो कुछ नहीं करते। कुछ वो उगड़े हुए हैं, कुछ अनउगड़े हुए हैं, मतलब कुछ का वो कर्म जो नहीं उगड़े हुए हैं, उसमें एक ऐसा है कि वो उनको ना विकृत कर देता, वो मौनी कर्म। वो मौनी कर्म है, वो उसको 3 जितने भी आपकी क्षमता के अनुसार उसका उघाड़ हो गया है, और जो अनउगड़े हैं वो जो है उसके ऊपर जो है, अब ये क्या है कि वो जो उगड़े हुए हैं उसको ना विकृत कर देता। आपने जितना पुरुषार्थ करा उसमें उगड़ने का और ना उगड़ने का ही है, कितना आपने हटा दिया, कितना नहीं हटा दिया। लेकिन एक ऐसा है कि जिसको आपने हटाकर उसको तैयार करा, उसने उसको विकृत कर उसने उसको विकृत कर दिया। विकृत करने का मतलब है कि वो जो फ्यूल आपने तैयार करा, वो दाएं बाएं घुमाकर उसने आपको सही रास्ते पे जाने नहीं दिया। आपकी दृष्टि ठीक नहीं करी, आपकी दीक्षा से आपको दिशा नहीं मिली, दिशा नहीं मिली, आपका गंतव्य सही नहीं हुआ, और उससे आपका इतने में सारा वो फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर गाड़ी में फिर फ्यूल डालते हैं, फिर करते हैं। अब जब ये हो जाता है कि जिस समय हमको दिशा मिल गई, दिशा कहाँ मिल गई कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, उसके पास 2 फैक्टर है, एक आपकी दृष्टि का, फिर एक आपको उस मार्ग में चलाने का। एक दर्शन मोहनी है, चरित्र मोहनी है। साधना करने हम क्यों आए हैं? हम ये आए हैं कि हमारी दृष्टि ठीक हो जाए। दृष्टि ठीक हो गई, शिवक्षम कम भी है कुछ, बात खेल सारी दिशा की है कि दिशा हमें मिल गई तो हम उस पे चलेंगे, और उसको दिशा अगर नजर आ गई तो फिर गंतव्य भी आप ढूंढ लेंगे, यही मेरा गंतव्य है। ये दोनों का डिसीजन होना बहुत जरूरी है, दिशा का और ये। और सारी साधना हमारी ये है कि दिशा को सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये दृष्टि हो जाए, और गंतव्य मेरा क्या है कि मुझे मोक्ष जाना है। अब आपके पास जो आपकी क्षमता है वो शिव क्षम से है, 3 जने कार्य कर रहे हैं आपके, और तीनों जो है, यानी कि शायब जो है, शायब शमिक भाव जो है, उपशम भाव है और शायिक भाव है, तीनों मुक्ति में ले जाने वाले। सिर्फ इसलिए अब तक कार्य नहीं हुआ कि ये जो चौथे वाला है ना, चौथे वाला, हाँ, ये उसको कार्य नहीं करने देता, ये कार्य नहीं करना। तो खेल सारा हमने इस पे करना है, इस पे है। तो नहीं तो शिवक्षम तो हम जब से इस अनादि से चलते आ रहे हैं, शिवक्षम तो हमारे पास है। और ये तीनों मुक्ति 5 भाव थे, परिणामिक भाव जो है
वो इसमें कोई बाधा नहीं करता, वो तो उसने जो आपको शुरू में दे दिया वो आपके साथ है। अब रही बात की, ये तीन है, ये आपकी आत्मा में अपनी कैपेसिटी के अनुसार निर्मलता लाती है। एक जो है शिवोपशम वाला है, वो तो आपको उसके शिवोपशम के अनुसार आगे बढ़ाता है। उपशम जो है वो आपको पूरा रास्ता देता है, सबसे हेल्पफुल है, लेकिन उसके साथ है कि वो गंतव्य तक नहीं जा सकता। उसकी क्षमता वहां तक है कि वो 11वें गुणस्थान पे जाकर छोड़ देगा। अब रही बात शाइक की, शाइक जो है ये सफल कर सकता है। अब तीन ये जो भाव है ना, इन तीन भावों को अपने को समझना। अब हम ये सब कुछ जो जान रहे हैं कर रहे हैं, इसमें हमारा लक्ष्य है कि मेरी दृष्टि ठीक हो जाए और मेरा लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य का निर्धारण जरूरी है और दृष्टि ठीक करना जरूरी। उसके बिना ये सारा संसार जो अभी तक चलता रहे यही चलता है। अब इस पे मेन पॉइंट पे आते हैं कि कई बार बुद्ध जन जी आगे लिखते हैं कि जिसके द्वारा जिस प्रकार जिस समय जिस निमित्त पूर्वक जो होनहार होना है वह अवश्य होगा, किसी भी स्थिति में टलेगा नहीं, ऐसा पक्का निर्णय कर। उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र आदि सगा साथी नहीं, अर्थात संकट आने पर कोई साथ नहीं देता। संसार का स्वरूप ये नहीं है, पर वे साथ दे नहीं सकते। ये नहीं है कि वो दोषी हैं, पर स्वरूप ही ऐसा है कि वो साथ दे नहीं सकते। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तरफ, ये तो जैसा है ना, वो कहते हैं कि हमारी उनके साथ कितनी भाजी है, कितना उनके साथ व्यवहार है, उतना ही मिलना है, उतना ही होना है। तो इसीलिए उससे किसी से क्या है कि उसकी अपेक्षा करनी वो बनती नहीं। क्यों? कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा अपेक्षा करने से, जो कुछ ड्यू है वो मिलना ही मिलना। तो इतना स्थिरता आ जाए, कुछ भी ऐसा आपके साथ ऐसा गलत नहीं, जो हो रहा है कोई आपको सुखी कर रहा है तब भी राग नहीं उसके साथ, ये भी ड्यू है, कोई ये भी फंसाने वाला है, थोड़ा मीठा जरूर है लेकिन फंसाने वाला है। मतलब संसार का हम क्रम नियमित पर्याय की श्रद्धा तो करना नहीं चाहते, ये हमारे अंदर है। जब कभी किसी से हम क्रम नियमित पर्याय का यानी क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, वो उसको ये लगता है कि ये कैसे, ये पॉसिबल नहीं। ये तो ये तो किसकी, ये तो नियति है, नियतिवाद में फंस जाता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि पुरुषार्थ का। कल हमने डिस्कस किया था इसको कहा। अब लौकिक व्यवस्था के आधार पर निर्भय होना चाहते हैं, तो जब किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, अगर हम इस पे श्रद्धा नहीं करें, तो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर कि जो कुछ है ये व्यवस्थित है, इसको भी छोड़िए, क्रमबद्ध पर्याय भी नहीं, समझो व्यवस्थाएं हैं सारी। इसमें आपको एक ही काम है कि मेरा नवीन कर्म ना बने। और नवीन कर्म जो है पुराने कर्म के उदय में वो जो रिएक्शन होता है, वो जो मैं रिएक्टिव हूं, मैं इम्पल्सिव हूं, मैं उस चीज को देखती भड़क जाता हूँ और उसको इमीडिएटली, और उसी समय मुझे पता ही नहीं चलता। कई बार जो होता है कि हो जाता है, फिर मुझे रियलाइज हो जाता है ये मेरी स्थिति। फिर उसका क्या कि प्रतिक्रमण जो है, आलोचना कर ली, फिर उसको करते। लेकिन वो स्थिति तब सही होगी जब वो वैसा हो ही ना, भड़के ही। उससे यह लगे कि वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम सहज इतने हो, सहज हो जाए। तो कोई दोषी नहीं, सारे ही परमात्मा है। तो एक छोटा सा जीव भी जो है ना, सभी परमात्मा है। जो उनकी स्थिति है वो बिल्कुल सही है, वो आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे। शेर भी सामने आ जाए वो नहीं कहेगा। अगर हिसाब किताब में लेना देना तो तब कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना अंदर है, इसका मतलब कितने हम निर्भय हो सकते हैं। किसी कोई मेरे को दुखी कर रहा है, इसने मेरे साथ इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये दोषारोपण ही नहीं कर सकते आप। और ये करते हैं तो हम हंसते हैं। अभी आता है कि ध्यान की अवस्था में आत्मा को पूरी तरह निश्चिंत होना चाहिए। अब ध्यान करने बैठे हैं, ये नहीं मिला वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल निश्चित। किसी को मुझे कुछ कहना है, वो भी भाव उठ रहा है, वो भी नहीं। मतलब ये आप 10 दिन के लिए यहाँ पर हैं, ये सोचो बिल्कुल स्विच ऑफ हो, आपको अपना सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपने किसी की तरफ देखना भी नहीं है। सब कुछ सुनिश्चित है, वस्तु का यह स्वरूप इसे निश्चिंत कर सकता है। ये निश्चित जो है ना, निश्चित होने से निश्चिंत हो जाए, कर सकता है। इसकी सम्यक श्रद्धा बिना कृतत्व का विकल्प नहीं छूटता। ये सम्यक श्रद्धा हो जाए कि सब कुछ सुनिश्चित है, और इसी यही आपको निश्चिंतता में लेके जाए। और वहीं जहां पर है कि विकल्प आपके, सारा खेल किसका है? जो हम विकल्प कर रहे हैं।
और ये साधना निर्विकल्प की। बीच में विकल्पों के अंदर विकल्प आएंगे, ये भी बात है कि विकल्प के ऊपर दोषी नहीं ठहराना, विकल्प आएंगे, वो आएंगे। आपको तो वहां पर उन विकल्पों में टाइम मिलेगा निर्विकल्प में, बहुत सहजता से। आपने उसके साथ जुड़ना नहीं है, जो विकल्प आ रहे हैं उनको सहजता से उसको स्वीकार करो, अपने आप खत्म हो जाए। नहीं करने के लिए इसे कुछ करना है। अब बात क्या आती है कि कैसे कुछ ना करें। अतः नहीं करने की बात करने की भाषा में पूछता है, नहीं अच्छा नहीं करना, चलो ठीक है जी कुछ नहीं करना, पर नहीं करने के लिए और क्या कुछ करो। नहीं करने के लिए भी इसे कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ, अनादिकाल कर्तव्य का संस्कार इतना गहरा है कि उसके विरुद्ध इसे कुछ समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। नहीं करने का रूप ध्यान के लिए भी इसे कुछ नहीं करना, ध्यान में के लिए भी कुछ नहीं करना। ये साधक को कर्म चेतना है, अज्ञान चेतना है, करने के प्रति चेतना की कर्म चेतना, ये हमने कल कर लिया था। करूं करूं का विकल्प करते रहना, इसी में उलझे रहना कर्म चेतना है, और कर्म का फल भोगने का भाव करते रहना कर्म फल चेतना है। आत्मा के सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करने वाले ज्ञानी जन ज्ञान चेतना वाले हैं। ज्ञानी जन पर का करता तो अपने को मानते ही नहीं, अपनी पर्यायों को फेर फार का करता वे अपने को नहीं मानते हैं। चरित्र मोह के उदय अनुसार उन करने भोगने का विकल्प आ सकते हैं, करने भोगने के विकल्प आ सकते हैं। इस प्रकार जानना, मात्र जानना, सहज भाव से जानते रहना ही ज्ञान चेतना है। पर साधक क्या करे, मात्र जानना उसकी समझ में नहीं आता, वर्तमान में उसकी समझ से बाहर है। अतः जानना, मात्र जानना, सहज जानने में इसे शून्य नजर आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना है। सिद्ध भगवान मात्र जानते हैं, तो अनंत काल तक वे सिर्फ जानते ही रहते हैं, तो अनंत आनंद में रहते हैं। अगर मैं भी जानता रहूंगा तो मैं भी आनंद में। तो जब तक वो तो सुख जो है ना वो ज्ञान के साथ, ज्ञान और सुख दोनों अविनाभावी संबंध ज्ञान के साथ। जैसे जैसे ज्ञान अगर बढ़ता है, जिसका कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अगर अमूर्ति ज्ञान, अमूर्ति ज्ञान, अमूर्ति ज्ञान जिस हम आज कहते हैं आत्मा में जाते हैं, अगर अंदर जाते हैं तो बड़ा सुख का अनुभव होता है। वो सुख कौन सा है? अमूर्ति। अमूर्ति ज्ञान से, अमूर्ति ज्ञान कब होगा? जब हम निर्विकल्प, विकल्प के साथ है तो वो मूर्तिक है। मूर्ति के अंदर सुखाभास हो। इंद्रिय जन्य जितना भी आप ज्ञान जो समझ रहे हैं कि मुझे सुख, इंद्रियों का सुख है, वो सारा मूर्तिक है। अतीन्द्रिय होगा, जो अतीन्द्रिय जो होगा, अमूर्तिक होगा। अतीन्द्रिय होगा तो वह है कि इसमें छूटकर वो कहाँ जाएगा? वहां आत्मा में जाएगा। शुद्ध द्रव्य को देखे, शुद्ध द्रव्य में जाएगा तो उसके अंदर शुद्धता नहीं आएगी। तो सारा खेल है कि विपाक जो है ना, इनका जो संकल्प विकल्प का, इसका जो है ना, इससे हटकर निर्विकल्प होना। अब निर्विकल्प होने के लिए वो जो निर्देश दिए जाएंगे बीच में, वो जब बीच में छोड़ा जाएगा तो उस टाइम अब कुछ नहीं सोचना। जब तक वो चल रहा है, वो निर्देश आएंगे ध्यान के अंदर, उसको ध्यान से सुनना है। और सुनते सुनते वो बीच में वाणी को विराम दे हो जाएगा, तो आप फिर ये सोचे कि मुझे अब उसके बारे में क्या कह दिया, कैसे, कुछ नहीं सुन, बस वो निर्विकल्पता लाने की कोशिश करनी, कोशिश करनी। वो उसी वही कार्य करेगी। पहले दिन, दूसरे दिन जो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन उसकी स्थिति बननी शुरू होगी। और चौथे दिन, 4 दिन के अंदर तो जस्ट ये होता है कि शुरू की प्रिलिमिनरी ग्राउंड बनती। लेकिन जो आगे बढ़ेंगे, 10 दिन का करेंगे, उनको असली लाभ वो होगा कि चौथे पांचवें दिन के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर आपका बोलने का, भाव का। क्योंकि पहले तो वो संकल्प विकल्प जो है ना, जो करे हुए हैं, जो इतने दुनियादारी के अंदर जो बातें आई हैं, सब आई हैं, वो सब धीरे धीरे आएंगे, आएंगे। उससे चिंता नहीं करना। तो क्या करना है? अपने को अप्रभावित होकर जानते रहना, अप्रभावित होकर जानते रहना, और जानकर भी अप्रभावित रहना। ये सहजता है। ये सहज ज्ञान की मुख्य विशेषता है कि हमारे समस्त अरिहंत एवं सिद्ध भगवंत निरंतर सबको देखते जानते रहते हैं, पर उनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं। सिद्ध है, अरिहंत है, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा, अपनी इतनी पत्नियां भी दिखाई दे रही, इतने पुत्र पुत्रियां पौत्र सब दिखाई दे रहे, जहां जहां गए सब दिखाई दे रहे
है तो सब आ रहे हैं, ज्ञान में भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहे हैं, सिद्धों के ऊपर ज्ञान में आ रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं ये सब है, वो तो ज्ञान में आ रहे हैं, पर अप्रभावित। क्यों? वो जो मोह वाला कनेक्शन है, वो खत्म है, कुछ नहीं, वो जीव ही नजर आ रहे हैं। ये समझने के लिए कि वो जैसे हैं, जैसे वो है, तो अपने को वैसी एक्टिंग करनी है, प्रयास वैसे ही करने हैं, क्योंकि बनना वही है, बनना वही है। तो उससे पहले अयोगी भी बनना है सहयोगी से। अयोगी बनने के लिए मतलब योग हल्के पड़े, चंचलताएं खत्म हो, स्पंदन खत्म हो, अपने आप को वो है, अभी ना उसकी एक्टिंग कॉपी करनी शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जैसे कहते हैं सम्यक दर्शन के बाद सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था थी, मैं कहता हूं इसको पहले ऊपर डाल लो, ओढ़ लो, मुझे संभाव में रहना, संवेग, मैंने जहां जाना है, शिविर करना है, उसको प्रायोरिटी दे देनी है। निर्वेद है, चीजें जो आप छोड़ना है, जिनसे कम से गुजारा हो सकता है। अनुकंपा रखनी है, अनुकंपा क्या रखनी है, कोई और भी जीव शिविर करे, कोई और भी साधना में आगे बढ़े, किसी को इसकी बात की अनुकंपा करनी, और इस बात पे आस्था रखनी कि मेरा काम ये। अब ये है कि ये चीजें जो सम्यक दर्शन के बाद में वो कहते हैं कि इसके लक्षण है, मैं कह रहा हूं इनको पहले ओढ़ लो, क्योंकि उसको स्पीड देनी है तो फिर यही करना पड़ेगा ना। ये चीजें हम परफेक्शन नहीं आती, लेकिन उसको हम कॉपी करते हैं, और कोई और की फील्ड में करते हैं ऐसा। हमें नहीं भी आता तो हम पोस्ट तो करते हैं ना भी पूरा संबंध आया हो तो रटी रटी गाथा बोलते हैं कि मुझे जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन वो जानने का ये नहीं कि वो व्यर्थ में है, लेकिन वो बोल तो रहा है ना, बोल तो रहा है, बोल रहा है, उसने कुछ किया है उसके ऊपर पे, कभी समझ भी आ जाएगा अपने हिसाब से, उसको गहराई से समझ में आ जाएगा। तो संसार में जितने जीव हैं सब निरंतर दुख भोग रहे हैं, इनसे अरिहंत सिद्ध भगवंतों के पूर्व भवों के माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र आदि भी होते हैं, उन्हें भी वह देखते जानते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी वह शांत अनंत सुखी रहते हैं। ध्यान की अवस्था में भी ऐसी ही अवस्था है। यदि हमें अरिहंत सिद्ध भगवान बनना है तो साधक को भी इसी प्रकार के ध्यान को करना होगा, एकदम सहज शांत शीतल रहना होगा, तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। आखिर हमें यही करना है, यही साधना है, यही धर्म है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक बार हृदय की गहराई से यह स्वीकृत हो जाए कि सब कुछ सुनिश्चित है, कुछ भी फेर फार संभव नहीं है, फेर फार यानी कि बदलाव की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे खुद कुछ कुछ भी होने वाले, मतलब उस क्योंकि उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे चित्त में एकदम हल्कापन है, सारा सिस्टम एक समय की पर्याय में पड़ा हुआ है, और एक समय का पर्याय तेरे हाथ में है, तुझे तो दिखाई भी नहीं एक समय की, फिर तू कहां से बदल। वो जो फिल्म बन के आई है उसमें एक एक शॉट एक एक समय का है, तो कैसे करेगा, किसको बदलेगा, कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पूरी फिल्म तैयार है, और इसी जन्म की नहीं, अनादि से अनंत तक की। जीवन में सहजता आ जावे, इसका एकमात्र उपाय यही है कि और कोई रास्ता नहीं है। साम्य भाव धारण करो, छोड़ो सभी विकल्प, भजो अकर्ता भाव को, या वो विकल्प अविकल्प हो जाओ। सारा खेल क्या अविकल्प। तो हमारा ये यहाँ पर नहीं, बाहर निकाला नीचे, अच्छा ऊपर नहीं। महाराज जी एक बात पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ जी जरूर पूछिए, पूछिए। हम लोग बात करते हैं कि ये ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए, तो जब हमें एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं है, तो ये ज्ञाता दृष्टा से हम क्या समझे, नंबर वन, और इसकी हाँ क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द देखिए, नीड। ज्ञाता दृष्टा का मतलब जीव के साथ संबंध नहीं है, पर क्या है कि ये जो बाहर पौद्गलिक दुनिया है, जो बाहर में सारा आपको दिखाई दे रही है, मैं कहता हूँ रंगीन दुनिया है, जो रंगीन दुनिया आपको दिख रही है, काले पीले नीले जो नजर आ रहे हैं, ये पौद्गलिक जो है, ये इसके साथ अटक जाते हैं। हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इसके मौजूदगी में इसको देखते हुए हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो उसमें गड़बड़ हो रही है। मैं उसको देखकर, किसी चीज को देखकर, अगर जैसा टिकटिकी लगा के देख रहा हूं, मैं कैमरे कैमरे को लेकर और मार्केट में या कहीं पर कहीं फंक्शन में घुमाता रहूं ऐसे ऐसे, तो उससे कुछ नहीं होगा। कैमरे से, कैमरे में कुछ नहीं होगा। और जैसे ही मैं रुका और मैंने बटन बटन दबा दिया, और एकदम वो स्नैपशॉट आ गया। और वो शॉट जो है ना, वो तो फिल्म आ गई। आप ऐसी सहजता से अगर आप ये समझते हैं कि यार दुनियादारी जो कर रहे हो देख रहे हो, तो वो तब भोगते हुए आप भोगी,
जानते हुए भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। खाते हुए भी आपने भोजन निगल लिया अपनी जरूरत के लिए, तो मैंने क्या खाया, ये खाना था, वो खाना, कुछ नहीं, ये बस खा लिया, तो क्या उसमें भाव ही नहीं आएगा? अगर ये दृष्टि हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन हम तो हर चीज को सही करना चाहते हैं। खाना ये होना चाहिए, इसमें नमक कम है, इसमें ज्यादा है, ये व्यक्ति ठीक नहीं बोला, इसने ऐसा नहीं बोला, मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, मैंने आज भजन बड़ा अच्छा गाया। हम हर चीज में स्वाद ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, बढ़िया करे जा रहे हैं, जबकि कुछ इसका कोई फायदा नहीं। वो वहां से निकलने नहीं देगा, वो जो विकृत जो हो रही है आत्मा के अंदर, जो मोहनी कर्म है, उसका तो रहेगा ही ना, वो फैक्ट तो रहेगा। मोहनी कर्म तो उसको लाएगा उसमें। तो मोहनी कर्म क्या है कि मतलब दर्शन जो है ना, दर्शन जो है वो तो आपको उस स्थिति में आने नहीं देता, और कहीं आप दर्शन से आ जाओ तो चरित्र मोहनी टिकने नहीं देता। एक आने नहीं देता, एक टिकने नहीं देता, बात गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इसके दो हिस्से कर दिए गए बाकी कर्म है। ये एक दर्शन है कि इसकी दृष्टि मोहनी, हाँ, दर्शन, इसकी दृष्टि ठीक हो। दर्शन मोहनी भी कह देते हैं, कांक्षा मोहनी भी कह देते हैं इसे। तो ये जो है उसका मतलब दृष्टि है। तो सारा स्ट्रेस क्या हुआ कि मेरी दृष्टि ठीक हो। शक्ति की कोई सीमा नहीं है, दृष्टि ठीक हो जाए। जो शक्ति, जब दृष्टि ठीक हुई ना, तो अपने पास पेट्रोल भी कम था, किसी का बहुत ज्यादा भरा हुआ है, उसको दिशा नहीं मिली, किसी का बहुत कम पेट्रोल है पर उसको दिशा मिल गई। दिशा मिल गई तो मार्ग पे तो चल ही पड़ेगा ना, तो आगे पेट्रोल पंप आ जाएगा कहीं ना कहीं, आएगा जब आपको दृष्टि मिलेगी, जब अपने रूट पकड़ लिया वो वाला। महाराज जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे ना 11A नंबर मिला दिल्ली में गोल मार्केट में, शिविर में आ गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ जी। अच्छा महाराज जी, एक बात बताएं। जी। आपने ये बताया सांसारिक आत्माओं के लिए तो ये बात समझ में आ गई हाँ। कि उनको ज्ञात दृष्टा होना चाहिए, हाँ तो जी। सिद्ध आत्माओं के लिए क्यों हम जिक्र करते हैं? शुद्ध आत्मा को कैसे, मतलब सिद्ध आत्मा के लिए? फिर वो तो देखिए, आप उनके लिए जिस ज्ञात टाइम दृष्टा क्यों वाजिब? ज्ञाता दृष्टा नहीं है वो चीज को, वो तो है ही है। देखिए रीजन है, उनकी दृष्टि जो है ना, हम कहते हैं ना भाव और क्रिया। कल हमने बात करी थी कि 6 द्रव्य में से 4 जो है वो भावते चलते हैं, और वो हमारे साथ भाव के साथ क्रिया लगी हुई है। अब जीव और पुद्गल के साथ भाव और क्रिया लगी हुई है, तो ये भावते कैसे होगा, ये स्वभाव में कैसे आएगा जब इससे क्रिया छूट जाए? वो वहां पर परिणमन सिर्फ भावते कर रहे हैं, अक्रिय अक्रिय हो गए। ये क्रिया निकली, वो भी स्वभाव में आ गए। यहाँ पर पुद्गल और जो जीव है, ये स्वभाव में नहीं है। इसके पास स्वभाव भी है, विभाव भी है, पर ज्यादातर ये विभाव में। मान लिया वो स्वभाव में आ गया, स्वभाव में आता है, इसका मतलब है कि अब उसकी क्रिया खत्म हो जाए। तो क्रिया वाला पोर्शन जो है ना, इसको ये है कि ये जो भाव और क्रिया है ना, ये समझना है कि यही 2 द्रव्य हैं जो सक्रिय हैं। बाकी क्यों नहीं है? बाकी इसलिए कि जैसे एक फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली जिस साइज का फ्रेम है उतनी फोटो आपने बनाई, और फोटो उस फ्रेम में लगा दी। ये लोक का नक्शा है, और उसके अंदर धर्मास्त्री अधर्मास्त्री का ऐसे फिट कर दी कि वो जो है वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना उसके फ्रेम के अंदर जितना स्लॉट है, वो आपकी पिक्चर उसी साइज की है। अब उसको मूव करके सकते हो? नहीं कर सकते। छोटी बड़ी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी तो आएगी नहीं, छोटी होगी तो हिलेगी, इसलिए वो हिल नहीं पाते। वो क्या है? वो अक्रिय है। ये जो है ना, ये ऐसे हैं। अब इसको जीव को समझने के लिए, कि जैसे थैली में मोती, एक एक मोती थैली भरी हुई, वो पूरा एक एक मोती में पूरी क्वालिटी से सारे बराबर हैं मोती, बट वो थैली में है। बिखर सकते हैं पूरे लोक में, इकट्ठे हो सकते हैं थैली में, उसकी वो है। पुद्गल का भी यही बात है। पुद्गल भी है, इकट्ठा अनंत स्कंद ऐसा बन सकता है, बिखरा भी हुआ है। ये दोनों पूरे लोक के अंदर है, और इनकी मूवमेंट है, क्योंकि ये एक एक इतना छोटे हैं कि इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। ये पूरे लोक में हमेशा फैले नहीं रहते। हालांकि जीव फैल सकता है पूरे लोक में, पूरे लोक में फैल सकता है, और जिस समय फैलता है उसी समय कहा जाता है महास्कंद है।
उसमें जब पूरा केवली के टाइम पर, जब केवली के समुद्र घाट के टाइम पर, केवली के समुद्र घाट के टाइम, हाँ, तो ये सारी स्थिति जो बनती है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्रिया है, हम ट्रेवल भी कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं, भावते भी हैं, क्रियावत भी। और इसको कंट्रोल कौन करता है? भाव और क्रिया के कारण इसके अंदर है, क्योंकि उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है, हर चीज का, चेतन का भी हो रहा है, चेतन का भी हो रहा है। अब उसमें जो वेरिएशन हो रहे हैं जितने, उसको अगुरु लघु जो सामान्य गुण है, जो चेतन का भी है, चेतन का, वो कंट्रोल कर रहा है। में कितनी हानि हो रहा है, मुझे उसमें स्विंग आ रहा है। मतलब यह जब क्रिया हो रही है, क्रिया को तो आप समझते हैं, पर भाव कैसे पैदा हो रहा है, ये कैसे आएगा कि भाव कैसे हुआ? जब कर्म हट रहे हैं, कर्म हट रहे हैं तो फिजिकली हट रहे हैं, उनकी स्थिति बंद खत्म हुआ, वो हट रहे हैं, पर हटते हटते वो मुझे सुख या दुख कितना दे रहे हैं, मतलब किस इंटेंसिटी का दे रहे हैं। ऐसी चोट लगी कि हमें एकदम पूरी टांग सुना गई, अंगूठे पे चोट लगी, पैर का अंगूठा कहीं टकराया, एकदम झन्नाट हो। और एक ऐसा है कि चोट कहाँ लगी हमें पता ही नहीं चला, आदमी निशान देखा तो ये कहाँ लगी चोट ये भी नहीं पता। इसका मतलब इसकी उस टाइम इंटेंसिटी, चोट तो लगी है, हाँ, उसकी फील नहीं हुआ हमें उस टाइम। कई बार वो नीला स्पॉट देखकर आपको नजर आता है कि ये कहीं टकराए हैं, कहीं टक, और कई बार उसी समय पता चल जाता है कि आदमी को बैठना पड़ जाता है। सारा क्या कि उसकी, अब ये जो चोट लगनी थी, जो कर्म का उदय आया, इसने कितना आपको फील करा, कितना फील, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बांधा था। बुखार हो गया हल्का, सारा शरीर दुख रहा है, तब भी आप कार्यरत हो, काम कर लेते हो, चाल लेते, कोई बात नहीं, 2 डिग्री या 1 डिग्री, सारा शरीर नॉर्मल नहीं। एक छोटी सी फुंसी हो गई टांग के, पूरी टांग अकड़ गई, थोड़ा सा पोर्शन लाल है, छोटी सी फुंसी हुई। अब उसका क्या हुआ कि उसका अनुभाग कितना है, और उसका वो उदय में आ रहा है, प्रदेश उसके कितने बहुत कम है, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है कि पूरी टांग अकड़ गई, बुखार चढ़ गया, हिल नहीं सकते। तो ऐसा कैसा कर्म बांधा हो? वो एक कर्म है, वो पूरा शरीर दुख रहा है, हल्का हल्का दुख रहा है, थोड़ा बुखार है जैसे, फिर भी कार्यरत रह रहा है। और एक इतना सा है प्रदेश उदय में, और वो इतना दुख दे रहा है कि पूरा शरीर प्रभावित किया हुआ है। तो वो जो हमारे है ना, वो अविभाग प्रतिच्छेद जो है, जिसको हम रसानु भी कह देते हैं, गुणांश भी कहते हैं, गुणांश भी कहते हैं, उसकी वेरिएशन जो है ना, उसकी वेरिएशन जो है, ऊपर के गुणांश की, अविभाग प्रतिच्छेदों की उस समय की वेरिएशन हमारे अंदर वो भाव पैदा करती है। षट गुण वृद्धि हानि, ये इसका गुण है अगुरु लघु का। जैसे हमने 4 अभाव किए थे, वो भी अगुरु लघुत्व में ही आता है। 4 अभाव, जो अभाव से कि जीव कैसे, पराग भाव जो हमने करा था, प्रदंसा भाव, अनन्यो भाव, अत्यंता भाव, 4 अभाव है, वो भी उसमें आते हैं, और ये भी उसमें आ रहा है। ये षडगुण हानि से ये समझिए कि तरंगित हो रहा है, उसमें जब वेरिएशन हो रहा है, उसकी स्निग्धता और रुक्षता में जैसे उसमें वेरिएशन हो रही है, उसके हिसाब से स्निग्धता रुक्षता में ऊपर नीचे हो रहा है, स्निग्ध ज्यादा हो गया, रुक्ष ज्यादा हो गया, वो सारा जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये उसमें अनंत तक भी जा रहा है, असंख्यात तक भी जा रहा है, संख्यात तक भी जा रहा है, उतनी वृद्धि भी हो रही है, उतनी हानि भी हो रही है, उतनी फ्रैक्शन में, भागों में भी हो रही है। तो 12 प्रकार से वेरिएशन एक समय में हो रही है, एक समय। तो ये समझना है कि वो भावों को हमारे अंदर उस समय जो वेरिएशन हो रहा है, उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है, उसके अंदर ये भी साथ में अगुरु लघुत्व के कारण हमारे उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, और टोटल मिलाकर रहता वही का वही है। जो बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, लेकिन बढ़ रहा घट रहा तो फिर हो क्या रहा है? उस स्विंग के अंदर, हमारे अंदर स्पंदन के अंदर हमारे भाव पैदा होते हैं। किसी को बहुत तेजी से होता है, एकदम रिएक्ट करता है, कोई सोच समझ के थोड़ी देर बाद रिएक्ट करता है, और कोई रिएक्ट ही नहीं करता, शांत रहता है भीतर। ये हमारे अंदर वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो है ना, ये स्थिर हो गए, स्थिर हो गए। तो इसको पहले तो बुद्धि के स्तर पर हम करेंगे, सारा व्यवस्थित है, यही बुद्धि के स्तर पे होगा, ऐसा करते करते कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे हम कहेंगे मतलब बोल के भी कि सारा जगत निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, ये न्याय संगत है, कुछ भी तेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, सहजता में सब कुछ सहन करता रहा, देखता रहे। तो मात्र जब ये सारी चीज जानेंगे तब ज्ञाता दृष्टा हो जाए।
अभी ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं हो रहे? कि कहीं मैंने कुछ किया या इसने मेरा किया, या व्यवस्थाएं बदली है। ये बदलाव अंदर से खत्म होगा तब हम शांत हो जाएंगे। फिर वो जैसे ना कठपुतली का तमाशा होता है, जैसे फिर जैसे मतलब यह कि हो रहा है, हो रहा है, आपने उसमें यह कि कोई गलत नहीं, बस यार हो रहा है, उसको देख रहे हैं। तो ये सब अपने भावों में लाना पड़ेगा। और फिर इसके लिए इंद्रियों की स्थिरता, ये हम आरोपित कर लेते हैं, आंखें बंद कर लिया, ये सब कर लिया, इंद्रियां सारी बंद कर ली, लेकिन वो मन को संभालना होगा। महाराज जी, मेरा भी हाँ यही जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी विपिन जी ने पूछा कि सिद्ध आत्माएं जैसे हाँ, हमारे तीर्थंकर हैं, तो हाँ। आप वर्णन करते हो कि वो कहाँ जाते हैं? वो तो हम मतलब अभी तक तो हमें ये समझ थी कि वो एक एनर्जी में मिक्स हो गई। सो ऐसा नहीं, आप नहीं, ये सब, ये ज्योत में ज्योत समाना, ये सारा गलत है। इसको ये बाहर दूसरे तो धर्मों से ले लिया। वो नहीं तो इंडिविजुअल है, जो आत्मा है ना, मैंने कहा मोती है, रहित है बस। हाँ, वो मोती है, परफेक्ट है मोती। नहीं, वो नहीं जो है तो वो परफेक्ट। अभी ऊपर रहती हैं, सिद्ध आत्मा रहती हैं, इतने हाँ, हाँ, तीर्थंकर हुए, सब अलग हाँ, अनंत आत्मा है। अनादि काल से जितने तीर्थंकर हुए। हाँ, 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 सब है। और आपका तो भी वही टारगेट होना चाहिए कि वहीं जाना है, नहीं वहीं नहीं जाना देखिए, वो तो आपने कह दिया कि सब सुनिश्चित है। अब पता नहीं किस जन्म में मैं तीर्थंकर बनूंगी या आप बनेंगे, वो तो पता नहीं है किसी को। वो तो सुनिश्चित है ना कि कौन से जन्म में हमने बनना है। तो वो तो हमें अभी तक यही समझ थी कि तीर्थंकर की जो आत्मा है वो अ, ऐसे कुछ वो मतलब रहती नहीं है, जैसे अभी नहीं, आप नहीं, बार बार वर्णन करते तीर्थंकर हैं। अरिहंत तो यहाँ रहती हैं, उनके 4 कर्म होते हैं। तीर्थंकर अरिहंत और जी। सिद्धों के बीच में फर्क समझिए। हम्म। सिद्ध वो है जिनके 8 कर्म को यहाँ खत्म कर कर हाँ जी, सब वो कुछ समझ आए। समझ आ गई। यहाँ पर हम्म अरिहंत भी बन गए हैं, उनमें वीतरागता आ गई है। बाकी सारा जो है उनके आयुष के अकॉर्डिंग सारा वैसे ही होगा, क्योंकि ये हम्म। जो आघाती कर्म है ना, इसमें उदय और शायद 2 ही है, इसमें और कंट्रोल नहीं है। आप अपने आघाती कर्मों को बदल नहीं सकते। जी। आघाती कर्म तो है कि जिस तरह बांधे हैं, जो आयुष बांधा वैसे ही आएगा, जो नाम कर्म है वैसे ही होगा, जो गोत्र कर्म है वैसे ही होगा। और सिर्फ ये अगले भव के होते हैं, ये पीछे से पैरेलल नहीं आते। सिवाय वेदरी कर्म जो है वो पीछे से आ सकता है, साता साता। जी। पर आघाती कर्मों में 3 जो है, ये तो आप इस जन्म में अगले जन्म का बांधते हो, और उसके बाद जी। अगले जन्म में फिर अगले का बांधोगे। तो जी। आपकी ये तो कंडीशंस के ऊपर हो रहा है, जी। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चक्कर नहीं है। वो जो सिद्ध है ना, भाव तो करे, उत्पाद वे ध्रुव तो वहां भी है। ये हम्म। भाव जो कर रहे हैं ना, सिद्ध क्यों कर रहे हैं कि वहां परिणमन वहां भी है। हाँ, वो हम्म। उनका वहां परिणमन वहां भी है। ये हाँ, थोड़ा वही नहीं, वही मतलब ये परिणमन थोड़ी तो होगा ही, क्रिया। ये, हाँ, वही ये बात थोड़ा भाव नई से कह चीज। दिया ना, का क्रिया उनकी कोई है नहीं है, वेरिएशन कुछ हो नहीं रहा उनके। लेकिन ये भी है कि वो ये भी ये मत समझिए कि वो कुछ नहीं करते, उनके वो भावता है, उनका चल रहा है। वो नीचे जो कुछ हो रहा है वो पूरा देख रहे हैं टॉप से। महाराज जी, यही मेरा प्रश्न पर है में जाना आपसे। नहीं होता, पर उनके ज्ञान तो आएगा ही ना, झलकेगा। नहीं, पर महाराज देखेंगे जी, कि वो तन में नहीं हाँ होंगे, महाराज जी, देखेंगे नहीं, वो दिखता है, आत्मा में दिखता है, वो झलकता है। आपकी इंद्रियां थोड़ी है, इंद्रियों से अगर आप यहाँ इंद्रियों को गोपन कर देते हैं, तब देखिए तब भी झलकेगा। जी। तीर्थंकर और इंद्र के ज्ञान में तो झलकेगा। आप थोड़ा सा शिवक्षम आपका बढ़ जाए, आपके झलकने लग जाएगा, कल परसों क्या होना है वो दिखने लग जाएगा। हम्म। तो आपका कितना वो चश्मा कितना साफ हो गया। जी। अब हाँ, वो तो सरल, वो तो झलकेगा ही। अभी तक हम ना देखिए, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान हो रहा है, उससे हम जो ये ज्ञान है, मूर्तिक और अमूर्तिक ज्ञान का जो फर्क है ना, इसको समझना होगा। वो ज्ञान उनका अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय है, उनको उससे हम्म। कोई लेना देना नहीं, और बिल्कुल वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम जो हम्म। ज्ञान देख रहे हैं ये हमारा परोक्ष है, इंद्रियों के थ्रू आ रहा है। फिर जहां से आ रहा है उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं है, उसको देखकर वो अपने भाव करता है। तो हमें क्यों कहा जाता है कि ये परोक्ष ज्ञान, इंद्रियों का जी। ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हम्म। आंख से मैं जो छुपी हुई दीवार के पीछे वो देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। वो पूरे लोक को देख रहे हैं, पूरे जी। लोक को देख रहे हैं। वो उनकी, हम अपनी सिर्फ हमारी शक्ति क्या है, इंद्रियों की शक्ति जितनी सीमा है, मान लिया 1 लाख योजन है,
अब इसकी मैक्सिमम यह है कि सादिक 1 लाख लोगों से थोड़ी ज्यादा इंद्री की इतनी क्षमता है, नेत्र इंद्री की, इससे ज्यादा नहीं है। वो भी किस काल की, मतलब टोटल जो है कि जीव कहां पर भी है उतना देख सकता है। ऐसी हर इंद्री की क्षमता है। जब एक इंद्री से 2 इंद्री होता है तो पहली इंद्री स्पर्शनेंद्री डबल हो जाती है, फिर दूसरी इंद्री मिलती है। जब 3 इंद्री बनता है तो पहली 2 डबल डबल हो जाती है, वो पहली वाली 4 गुना हो जाएगी या दुगनी हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि लोग, ये जवाब आप इसलिए जान लीजिए, कभी वो लोग कहते हैं कि आप भी तो वनस्पति खाते हो, हिंसा हो रही है, तो हमने नॉन वेज खा लिया तो क्या हो गया। उसे समझिए कि आप कितने हाई लेवल का खा रहे हो। आप एक इंद्री के अंदर आप वनस्पति का जो भोजन है वो अलग बात है, और इतना डेवलप होने का बात इतना बात। महाराज साहब, जरा आप एक थोड़ी सी चीज बताएंगे। ये एक्चुअली में आर्गुमेंट मैंने कई बार फेस किया है, बट मैं हाँ, इसलिए मैंने जान के बताया ये। हाँ, और मैं जब हम महाराज विदेश- इसका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी, सबसे पहले हमें देखना है क्वालिटी, उसके बाद देखना है क्वांटिटी। मैं उससे शायद कोई सारे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस ज्ञान में कि देखिए, मैं कर रहा हूँ और बताता हूँ कि किसी स्त्री कोई माता बनी है और उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया, तो उसको दुख तो होगा माँ को। अगर बच्चा जी। उसका पैदा होते ही मर गया है या स्टिल बर्थ कह दी, तो उसको दुख होगा। उसी माता का 25 साल का नौजवान बेटा मरा, 25 साल का नौजवान बेटा मरा, अब उसको कितना दुख होगा और कितना लंबा दुख होगा। ये बात है। वो जो एक इंद्री का जीव है भी आया, उसका दुख, और जो डेवलप करके मेहनत करके वहां तक करते पचेंद्री बना, मृस्क बना, उसको जो है उसको आपने हिंसा करके, पचेंद्री जीव की हिंसा करके, यानी यहां तक कि वो जो अंडा भी है वो भी पचेंद्री जीव है, वो भी है, उसको गर्भ से पैदा हुआ, मन वाला है। ये लोग समझते हैं अंडा खा लेना कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई वेजिटेरियन अंडा कहता है, कोई कैसा, कुछ नहीं है, पचेंद्री जीव है। ये सोचना भी गलत। मतलब यह कि उनको ये समझाना पड़ेगा कि इस ढंग से अगर समझाएंगे ना कि दुख की कैसे होता है, कोट कितना डेवलप हो गया है। तो महाराज जी एक बात बताएं, तो ये और इसमें समझना ज्यादा ठीक। चक्कर में ना आप किसी को समझा नहीं सकते। वो समझना चाहे तो समझेगा, आपने तो एक बार बताना और कोशिश नहीं करनी आग्रह, नहीं तू समझ, ऐसा ऐसा, उसमें आपका टाइम जा रहा है, और वो समझेगा अपनी टाइम के अनुसार। इसलिए हल्की सी बात कर देखो कि किसमें इसमें पात्रता है। अगर पात्रता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं विड्रॉ कर जाओ। इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये पत्थर है, नहीं हो भी गलेगा, ये धीरे धीरे ठोकर खा के आएगा, फिर अपने आप होगा ठीक। 2 4 5 जन्मों में हो जाएगा सही। आपने सारी दुनिया को करेक्ट, आपने करेक्ट अपने को करना है, जी महाराज। सारी दुनिया को कोई करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप बता, इवन अपने बच्चों को भी आप आग्रह करने की जरूरत नहीं है, बस उनको भी ऐसे ही समझे। एक बार बता दिया, ज्यादा से ज्यादा, बहुत छोटा है तो 2 बार, वरना छोड़ो उसको, जैसा होना वही होगा, खुद समझ लेंगे वो। रिएक्ट ना गया टाइम 10 12 मिनट, चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। अब थोड़ा ये विषय मैं तो बिल्कुल ध्यान साधना से ले रहा हूँ कि आत्मा स्वयं परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, ये हम जानते हैं। ज्ञान दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है, स्वभाव से तो सभी परमात्मा है ही। यदि अपने को जाने, पहचाने और अपने में जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकती है। ये सिर्फ है कि हमने पर्याय में परमात्मा बनना है। परमात्मा तो हम है ही, लेकिन इस पर्याय में नहीं। जब ये कहा जाता है तो लोगों के मन में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब सभी परमात्मा है तो परमात्मा बन सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? यदि परमात्मा बन सकते हैं, ये बात सही है, तो फिर परमात्मा है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बन सकना और होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसमें असंभव होने जैसा कुछ भी नहीं है, पर ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि सभी आत्माओं को परमात्मा मानने में संशय अवश्य होता है, क्योंकि हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते बिलखते
दुखी सुखी होते ये चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता। ये भिखारी है, ये इतना ऐसा है, ये कहाँ परमात्मा हो सकता है? हमारी हम जिस दृष्टि से देखते हैं, ये एक छोटा सा कीड़ा है, एक जल की बूंद है, उसमें इतने जीव हैं, ये सारे परमात्मा है। कैसे हो सकता है परमात्मा? परमात्मा तो वो होता है जिसकी मूर्ति होती है, मंदिर में होती है, जिसकी फोटो देखी है, वो परमात्मा। हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं? ये बात अंदर क्लियर करनी है। हमारे स्वयं के लिए विचार आता है कि यदि हम भगवान होते तो फिर इस तरह भटकते, दर दर की ठोकर खाते, कि अपनी ऐसी दशा होती। अज्ञान अंधकार में डूबा हमारा अंतःकरण बोलता है कि हम भगवान नहीं है, हम तो दीनहीन भगवान नहीं हो सकते। ये तो महावीर ही थे, वो तो स्पेशल थे, उनके पास तो 3 ज्ञान थे जो पैदा हुए हैं, वो ही भगवान बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते। तो वो स्पेशल थे, उन्होंने तो पहले ही तीर्थंकर गोत्र बांध लिया था, हमारा कौन सा गोत्र बना है? ये भाव जो आता है ना, ये दीनहीन तुच्छ प्राणी, अपने आप को उनके बराबर नहीं समझना। सच बात तो यह है कि अपने मन में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसे हम स्वीकार ही नहीं कि कोई साधारण दीनहीन जन भगवान बन जावे। अपने आराध्य को दीनहीन दिशा में स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता। इसको भी भगवान कह रहे, और अरिहंत परमात्मा की ध्यान भगवान कह रहे। ये कैसे भगवान हो सकता है? ज्ञानी समझाने का प्रयास करते हैं, उनके कथनानुसार भगवान भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान है, और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्मा की अर्चना उपासना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं। जिस पथ पर वो चले हैं उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं कि ये अरिहंत सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा, इनका कार्य हो चुका है, ये कार्य परमात्मा है। और दूसरा शब्द दिया है कि इसी तरह की देह देवल में विराजमान निज आत्मा भी परमात्मा है। ये देह देवल में है, इस देह मंदिर में है, ये जो है ये विराजमान निज परमात्मा भगवान है। इसे कारण परमात्मा कहा जाता है। थोड़ा सा फर्क बताने के लिए, ताकि उनको क्योंकि कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो ये है कि वो कार्य परमात्मा है, तुम कारण परमात्मा, तुम कारण परमात्मा हो। जो भगवान मूर्तियों के रूप में मंदिरों में विराजमान है वो हमारे परम पूज्य हैं, अतः हम उनकी पूजा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। किंतु देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय है, देह है, परम गेय है, अतः निज भगवान को जानना, पहचानना, उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है। इसकी आराधना करनी है। मैं आत्मा, ये भाव पुष्ट हो जाए अंदर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की उत्पत्ति इस निज आत्मा के आश्रय से ही होती है। अगर हम इसका आश्रय नहीं लेंगे कि परमात्मा मेरे अंदर है, परमात्मा है, सिर्फ बीच में एक पर्दा हटने की बात है, क्योंकि निश्चय से निज आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। निश्चय से निज आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। उसे ही निज मानना, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। और उसी का ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चरित्र है। इसी को पूजन मंदिर में विराजमान पर वो क्या है, पर भगवान की जाती है, और ध्यान शिविर रूपी मंदिर में विराजमान निज भगवान आत्मा का किया जाता है। मतलब ये क्या, जब हम ध्यान शिविर में बैठेंगे उसमें निज भगवान, इस निज भगवान आत्मा का किया जाता है। मतलब ये इसका जो है ना, इसके रूप में इसका पूजन करना पड़ेगा। इसका पूजन कि मैं हूं शुद्ध। ये जो थोड़ा बहुत कचरा ऊपर लगा है ना, वो आ गया बाहर से, पर वो अंदर से उसने शुद्धि रहना, उसको कोई खराब नहीं कर सकता। वो ये है, कचरा है, लेकिन ये हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तू शुद्धता पे ध्यान दे, उसमें मत ध्यान दे। इसी प्रकार यदि कोई साधक आत्म उपलब्धि के लिए ध्यान भी मंदिर में विराजमान होकर भगवान की करता रहे, तो उसे भी विकल्पों की भी उत्पत्ति होगी। मान लिया वो कहता है कि मैं अपने का क्या करूं, मैं मंदिर में बैठकर भगवान का कर लेता हूं, पर परमात्मा कार्य परमात्मा की उसकी मैं अगर करता हूं, तो निर्विकल्प आत्म, यहां पर क्या आती बात है, उसके विकल्प आते हैं। निर्विकल्प आत्मानुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्विकल्प जो आत्मानुभूति होगी वो निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होगी, वहां बैठकर निर्विकल्प नहीं होगी, विकल्प से ही होगी। मंदिर में पूजन करके लिए वहां पर
गुणानुवाद करते हो तब भी वो अपनी आत्मा में, कि ये गुण मेरे में आ जाए, तब भी आश्रय अपनी ही आत्मा का लेना पड़ेगा। मूर्ति देखकर काम नहीं करेगी मूर्ति। सामने तीर्थंकर भी बैठे हो, वो भी बैठे हो, तब भी उनकी प्रेजेंस में, उनको देखते देखते कुछ नहीं होगा। उनकी प्रेजेंस में मुझे वो भी अपने को ही देखना है, अपने को ही देखना है। काम वहां होना है, हर एक का अपने का काम अपना यहाँ ही होना है। अगर उनके कारण होना होता तो सबका होता जहां वो बैठे हुए थे। ये एक का इंडिविजुअल, उसका उनका क्या फर्क है कि वो बैठा हुआ, मुझे अपने ही अपने आश्रय से होना है और उसको भगवान मानना है। उसके अंदर प्रतीति श्रद्धा ऐसी हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ये भाव कभी नहीं रखना कि मेरा तो, मुझको तो नहीं हो सकता, मैं तो बहुत पाप किया, मैं तो बहुत गलत काम किया। ऐसा नहीं है। जो किए थे वो एक समय पहले किए थे। इस प्रेजेंस, इस समय के अंदर तू शुद्ध आत्मा। जब तू वो कर रहा था उस टाइम गलत था, और इसका कोई संबंध नहीं है इस समय का, क्योंकि ये जो पर्याय के अंदर समय की है, काल की जो पर्याय, वो एक एक समय की खंडित है। उसको तू जोड़ मत। काल जो है एक एक समय करके चेन में, एक एक चेन है। इस लिंक में, इस चेन के लिंक में तूने गलत काम किया, वो लिंक चला है। ये जो लिंक सामने आया, ये जो काल है, ये जो समय आया, इसमें तू फिर शुद्ध है। अगर निर्विकल्प इसमें हो जाता है तो तेरा काम हो जाए। विकल्प करेगा तो ये भी वो उसमें अब नहीं जा रहे डिटेल में। तो एक्चुअली क्या कि वो लॉजिकली समझना है तर्क में, कि तूने कुछ भी किया हो, 1141 का खून किया हो, लेकिन अब तू बैठा है यहाँ पर, इस समय में तू प्रवचन सुन रहा है भगवान के, और तेरे अंदर शुद्धता आ गई, और खड़े होकर तू, वो भाव आ गया, उस समय तू शुद्ध था, उसमें किस इंटेंसिटी से तू शुद्ध हो गया। यो सब कुछ वो होते हुए जो वेरिएशन है आप में, उसमें इतना फर्क जरूर आएगा कि किसी का उसी भव में कार्य हो सकता है, उसको किसी का 3 भव में, किसी का 5 में, 7, 8, 15 भव जाना। ये वेरिएशन क्यों है कि ये जैसे केवल ज्ञान का है ना, तो उसमें कर्मों का जब क्षय होता है तो उसमें तो है कि देर्दन इसी भव में जाएगा। इसको केवल ज्ञान हो गया, इसी भव में जाए। सम्यक दर्शन के साथ ये बात नहीं है, ये इस भव में भी जा सकता है, तीसरे भव में भी जा सकता है, 5, 7, 8 और 15 भव में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है, पर उसको लाइसेंस मिल गया, और ये उसी को मिलेगा जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से समय कम रहे। तो अपने को ये उस पर नहीं सोचना कि मेरा रह गया कि नहीं रह गया, होना होगा तो हो जाए, पर मुझे वो सारी चीजें तो करनी पड़ेगी ना, कि मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी, पर बत्ती बंद करके बिस्तरा बिछाकर, फर्स्ट क्लास चादर बिछाकर शांति होकर लेटना तो है ना। नींद अपने हिसाब से आएगी। नींद जब अपने हिसाब से आएगी तो ध्यान भी अपने हिसाब से लगेगा, पर तुझे उस स्थिति में तो बैठना है कि ध्यान, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बस वो करनी। कितना आसान होगी साधना, इतनी आसान होगी साधना। हाँ, होता है। बच्चा जब लिखता है ना, तो पहले कॉपी के ऊपर पूर्णे डाले जाते हैं, पूर्णों के ऊपर लिखता रहता है, फिर वो 2-4 महीने पूर्णों पे लिखता है, फिर पूर्णे हटा दिए जाते हैं उसको, अब वो लिखना शुरू कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पूर्णों पे लिखने लग जाओ। वो जो डॉटेड होता है उसके ऊपर हाथ घुमाना शुरू हो जाओ। ये है कि ठीक है, मुझे समभाव में रहना है, संवेग, मुझे तुम निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, मुझे किसी झगड़ा नहीं करना, मैं कुछ स्पेशल हो गया हूँ। मैंने शिविर कर लिया, मेरे अंदर ये चेंज आया है, मैंने ऊपर आनंद लिया। ये अपने आप को उस दिन से अपने आप को डिफरेंट करो, थोड़ा सा समझ लो, यस मेरी प्रमोशन हो रही है थोड़ी, उसके उसके आह्लाद में, उसकी खुशी में थोड़ा आनंदित रहो, और अपने आप को अलग समझो। वो पुरानी क्रियाएं नहीं करनी जो पहले करते थे शिविर से पहले, फिर आप यू आर समथिंग स्पेशल। जितना मौन अधिक करेंगे ना, मौन ही है सारा, बिल्कुल मौन। सारा खेल नहीं, यही है। ऐसा जितना उसके वेरिएशन आता है ना, कल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो मौन खुल जाता है। मौन खुल जाता ये है। थोड़ा जितना ध्यान रखो। मौन करोगे आप देखोगे, मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन के कारण, इस कारण ज्ञानी सदगुरु वात्सल्य भाव से समझाते हैं, हे आत्मन,
तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता पर मत विचार कर। ये जो क्षणिक पर्याय बदल रही हैं एक एक समय की, जो परिवर्तन लोक में हो रहा है, इससे घबरा मत। तू तो नित्यता को देख, तेरी आत्मा वो नित्य है, उसके गुण जितने हैं, जितने गुण है उसमें अनंत शक्तियां हैं, वो भी नित्य है। ये जो बाहर क्षणिक बदल रहा है, बदलाव हो रहा है, ये व्यक्ति बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, ये क्षणिक है। जो हर टाइम बदल रहा है उस पर ध्यान देने की क्या जरूरत, उसका क्या भरोसा। जो अपनी बात करके बदलता हो वो मित्र हो सकता है, तो फिर उसके ऊपर क्या देना। ये जो बाहर कुछ हो रहा है ये सारा परिवर्तनशील है, इतना परिवर्तनशील है कि हम हर समय बूढ़े हो रहे हैं, हर समय मरण हो रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, भावधारा बदल रही है करते करते। तो वो जो बदलाव वाला चीज है उससे हटकर नित्य जो है उसका जो हमेशा आपको आड़े वक्त में काम आता है, साथ आता है, दोस्ती तो उसकी होती है ना काम। तो ज्ञानी गुरु की करुणा में वाणी सुनकर वह निकट भवी जीव कहता है, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। मैंने तो आगम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया नहीं है, न जप किया, न तप किया, न व्रत पाले, न संयम को जाना पहचाना। तो ऐसे अज्ञानी असंयमी दिशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। ज्ञानी गुरु स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, बस ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, ये तो बने बनाए भगवान की बात है। बनने वाले की नहीं है, तू तो बना बनाया भगवान है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो बना बनाया भगवान ही है। ऐसा जानना है, मानना है, अपने में जम जाना है, रम जाना है, पर्याय में भी भगवान बन। मैं भगवान हूं। तू एक बार सच्चे दिल से, अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। अंतःकरण में स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज स्वभाव सन्मुख होगी, ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तू अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा सागर उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा, कृत हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। इस बात को जाने बिना हम अनेक दुख उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे। किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं। अरे जगत को पता ही हो तो बताए। ज्ञानी गुरु तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है। उनकी काल लब्धि आए बिना किसी का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी नहीं होता है। 20 तारीख को क्लास होगा, 21 को करेंगे। हाँ हाँ, अब जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 21 को। महाराज जी थर्सडे है ना, मतलब काफी भाव है। देखो आपको मैसेज आ जाएगा, अगर मान लिया भाव हो गया 20 में होगा। शिविर करने के बाद में एक दिन बोलने का भाव नहीं होता। ठीक है महाराज जी। 10 दिन आज देखो प्रदर्शन करो, कितने साथी नहीं है। वंदना किरणा जी, वंदना महाराज जी। वंदना महाराज जी। सब करो। मतलब इसकी ये अपनी हॉल की जितनी कैपेसिटी होती है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।